चलिए, ये तो हमने राशियों के बारे में बात कर ली, लेकिन अब कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि लोग अपनी डेली लाइफ में जानना चाहते हैं उनके जवाब। जैसे कि मैं स्टोन्स को लेकर, रत्नों को लेकर बात कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि अंगूठियाँ पहनते हैं या पेंडेंट पहनते हैं, उसमें रत्नों का उपयोग करते हैं कि उनके साथ अच्छा होगा, या फिर उनका कोई काम नहीं बन रहा तो वो रत्न पहनते हैं। अब ऐसे में हम आज राशियों के अकॉर्डिंग ना बात करके प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग क्या स्टोन हम धारण कर सकते हैं, कौन सा रत्न हमारे लिए अच्छा रहेगा। जैसे कि शादीशुदा जीवन में परेशानी आ रही है तो कौन सा रत्न हम धारण करें, या फिर रत्न रखने से भी काफी फायदा होता है। तो हम प्रॉब्लम वाइज सॉल्यूशंस देंगे आज। जैसे कि आपने बात की, अगर आपको लव लाइफ में या मैरिड लाइफ में किसी भी तरीके के इश्यूज आ रहे हैं, रत्नों की जब हम बात करते हैं तो एक हमारे जो रत्न हैं जो हमारी राशियों से जुड़े हैं, जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी में रत्न बताए गए हैं, और एक है क्रिस्टल्स। जब हम क्रिस्टल्स की बात करते हैं तो इससे आपको आपकी राशि पता हो या ना हो, आपकी कौन से प्लैनेट से आप रूल्ड हैं या नहीं है, आप क्रिस्टल कोई भी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं। इसके कोई भी नेगेटिव इफेक्ट्स बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर हम लव लाइफ की बात करें तो रोज क्वार्ट्स एक बहुत ही खूबसूरत पिंक कलर का क्रिस्टल है जो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, बिल्कुल भी फिजूल महंगा नहीं है, आपकी पॉकेट को दुख नहीं होगा खर्च करते समय, लेकिन इसके फायदे खूब सारे हैं। आप दूसरों को प्यार तब कर पाते हैं जब आप खुद से प्यार करते हैं। तो ये क्रिस्टल रोज क्वार्ट्स सेल्फ लव का भी है, क्लैरिटी का भी है। तो अगर आपकी लव लाइफ में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप रोज क्वार्ट्स अपने पार्टनर को गिफ्ट कर सकते हैं या अपने साइड टेबल्स पे रख सकते हैं, उसे रिंग फॉर्म में पहन सकते हैं। अगर आप रिंग बनवा रहे हैं तो इसे अपने किसी भी दोनों में से किसी भी हैंड की रिंग फिंगर में इसे पहने। अच्छा, लव लाइफ को लेकर हमने बात कर ली, ये तो मेरे ख्याल से शायद जो अनमैरिड कपल हैं या फिर मैरिड कपल हैं दोनों ही कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अब हम स्टूडेंट्स को लेकर बात कर लेते हैं, क्योंकि पढ़ाई कर रहे हैं, परिणाम नहीं मिल रहे, तैयारियां कर रहे हैं, सालों से सिलेक्शन नहीं हो रहा है। देखिए, अगर आपको लगता है कि पढ़ाई कर रहे हैं, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, कंसंट्रेशन की इश्यूज आ रहे हैं, बैठ के पढ़ाई नहीं करते हैं, तो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्रिस्टल है जिसका नाम है ग्रीन एवेंचुरीन। ये बहुत ही ज़्यादा फायदे का क्रिस्टल है। इससे आपकी फोकस बढ़ता है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है। आप जहाँ भी अटके हुए हैं लाइफ में, अगर आपको लगता है कि मनी वाइज भी कहीं भी आप अटके हैं, तो जो रुकावटें हैं, ये क्रिस्टल वो रुकावटें दूर करता है। ये क्रिस्टल की ऐसी मान्यता है, जब पहले ज़माने में जब वॉरियर्स, क्योंकि इसका नाम वॉरियर स्टोन भी है, तो जब वॉरियर्स फाइट के लिए जाया करते थे तो इस क्रिस्टल को, क्योंकि इसकी जो वाइब्रेशंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव वाइब्रेशंस है, तो इसे सोल्जर्स के अंदर कपड़ों में लगा दिया जाता था। अच्छा, मैं और सवाल लूंगी प्रॉब्लम से रिलेटेड, लेकिन उससे पहले हम ये भी बता देते हैं कि ये जो क्रिस्टल है, रत्न और क्रिस्टल दोनों अलग होते हैं, आपने बताया, लेकिन इनको धारण करने से पहले कोई सावधानी बरतनी चाहिए, किसी तरह की कोई क्रिया होती है कि हम वो करके ही उसको धारण करें? जब हम रत्नों की बात करते हैं, हम जेम स्टोन्स की बात करते हैं, उनको धारण करने की प्रॉपर, जो भी आप क्रिस्टल धारण कर रहे हैं, अगर आप मंगल का कोई क्रिस्टल पहन रहे हैं, आप रेड कोरल यानी मूंगा पहन रहे हैं, तो वो सारी पूजाएं करके हम पहनते हैं। 11 बार आपने मंत्र का जाप करना होता है, कच्चे दूध से धोना होता है, वो एक अलग मेथड है। लेकिन अगर आप क्रिस्टल धारण कर रहे हैं तो आपको सिर्फ उसे अपनी एनर्जी से चार्ज करना है, या वो जो भी क्रिस्टल है, अगर जैसे रोज क्वार्ट्स की हमने बात की, तो आप उसे मून एनर्जी से, चंद्रमा के सामने आप उसे रख दीजिए, वो मून एनर्जी से चार्ज हो जाएगा। आप एक टैप खोल लीजिए और रनिंग वाटर से, पानी उसके ऊपर, पानी का प्रेशर पड़े, आप उससे चार्ज कर लीजिए। उससे क्लियर भी करना हो, जब आपको लगे आपको पहने हुए काफ़ी समय हो गया है, तो आप उसे क्लैरिटी, क्योंकि वो भी एब्जॉर्ब करता है वाइब्रेशंस और नेगेटिविटी, तो आप उसे टैप वाटर के नीचे रख दीजिए, तो वो क्लियर भी हो जाता है। अच्छा, रत्न जैसे कि हम धारण करें या क्रिस्टल धारण करें तो तुरंत पहनने के बाद से प्रभाव पड़ने लगता है या कुछ थोड़ा इंतजार करना पड़ता है? क्योंकि क्या होता है, लोगों को कोई सजेस्ट करते हैं, अक्सर होता है कि कई बार लोग भरोसा नहीं करते हैं इन चीज़ों में, लेकिन उनको सजेस्ट करते हैं कि आप एक बार पहनिए, प्रभाव देखिए, पहनते हैं, लेकिन फिर वो कहते हैं कि कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो ऐसे में कुछ इंतजार करें या फिर तुरंत से प्रभाव होना शुरू हो जाता है? ये जो क्रिस्टल्स हैं, इनकी वाइब्रेशंस बहुत सॉफ्ट होती हैं। तो अगर हम क्रिस्टल की बातें कर रहे हैं, हमारे जेमस्टोन्स की वाइब्रेशंस बहुत एक्सट्रीम, बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे आपने सुना होगा कि नीलम पहनते हैं तो इमीडिएट रिजल्ट दिखता है। क्रिस्टल की वाइब्रेशंस थोड़ी सॉफ्ट हैं, थोड़ी माइल्ड है, लेकिन रिजल्ट्स आप अगर हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन में आपको वाइब्रेशंस फील होनी स्टार्ट हो जाती हैं।
अच्छा, अब मैं उपायों के बारे में बात कर लेती हूँ, क्योंकि हमने स्टूडेंट्स को लेकर बात करी और मैरिड लाइफ को कैसे हैपनिंग करें वो भी हमने डिस्कस किया कि ये क्रिस्टल पहन सकते हैं। लेकिन क्या बच्चों के लिए भी कोई क्रिस्टल्स होते हैं कि अगर बच्चे का हेल्थ ठीक नहीं रह रहा और या फिर अगर हम बात करें अक्सर ही बच्चा बीमार रहता है, कोई उपाय उनके लिए भी या कोई क्रिस्टल उनके लिए भी होता है? जब भी हम बच्चों की बात करते हैं तो हमने जैसे हम लोग नज़र उतारते हैं बच्चों की, क्योंकि बच्चे अक्सर बीमार होते हैं नज़र की वजह से या फिर वीक इम्यूनिटी की वजह से। तो अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को बहुत बार नज़र लगती रहती है, बार बार उसे नज़र लगती है, तो आप एक ब्लैक ऑनिक्स ट्रायंगल शेप में आप उसके आसपास कहीं भी रख दीजिए, जहां वो सोता है आप उसके नीचे भी रख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि उसकी इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक है तो आप उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप टाइगर्स आई उनके पास रख सकते हैं, जिससे बच्चे की इम्यूनिटी भी थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, उसका ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छा, जैसे कि करियर में ग्रोथ के लिए हम बात करें या किसी का बिजनेस चल रहा है, अच्छा नहीं चल रहा है, उसके लिए भी कुछ ऐसा सॉल्यूशन होता है क्रिस्टल के थ्रू? जी, जैसे हमारे जेमस्टोन्स में पुखराज पहना जाता है, येलो सफायर पहना जाता है बिजनेस के लिए, वैसे ही उसका एक सब्स्टिट्यूट है जिसे हम कहते हैं सेलेनाइट, जो दिखने में काफ़ी हद तक पुखराज जैसा ही दिखता है, लाइट येलो कलर का, लेकिन उसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपके बिजनेस में ग्रोथ देता है वो। उसे भी पहनने के लिए हम अपनी फर्स्ट फिंगर में ही पहनते हैं। और अगर हम बात कर रहे हैं किसी बुजुर्ग के लिए, क्योंकि हम जब क्रिस्टल्स की बात करें या स्टोन्स की बात कर लें, तो क्या एज वाइज भी इनको हम बांटते हैं या फिर सेम एज ग्रुप या फिर अलग अलग एज ग्रुप के लिए सेम स्टोन्स हम दे सकते हैं? जब हम बात करते, बिल्कुल हम सेम क्रिस्टल्स दे सकते हैं बुजुर्ग को, बच्चे को या किसी मिडिल एज पर्सन को। डिपेंड करता है कि अगर आप किस लिए आप उन्हें देना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई बुजुर्ग ऐसे हैं जो बीमार हैं किसी तरीके से, उन्हें कुछ भी इस तरीके की प्रॉब्लम है, क्रिस्टल्स की जब हम बात करते हैं तो बहुत तरीके के क्रिस्टल्स हैं। अगर आपको सर दर्द है तो उसके लिए भी क्रिस्टल है, अगर आपको कोई स्किन की परेशानी है तो उसके लिए भी क्रिस्टल है। कई बार स्किन के लिए कहते हैं ना कि ब्यूटी के लिए भी रत्न होते हैं। ये मेरे ख्याल से हमारी फीमेल्स के लिए सबसे अच्छा सवाल रहेगा और सुनेंगे भी और उसको फॉलो भी करेंगे। तो ब्यूटी के लिए भी कोई रत्न या फिर क्रिस्टल होता है क्या? जी, ब्यूटी के लिए मून स्टोन एक क्रिस्टल है जो हल्के दूध जैसा उसका रंग है, और अगर आप वो राइट हैंड में पहनते हैं, चाहे आप उसे रिंग फॉर्म में पहने, ब्रेसलेट फॉर्म में पहने या पेंडेंट फॉर्म में पहने, वो काफ़ी फायदे देता है। ब्यूटी के लिए आप रोज क्वार्ट्ज भी पहन सकते हैं, जो हमने लव का क्रिस्टल बताया, क्योंकि वो सेल्फ लव का भी है, तो इससे आपकी सुंदरता भी बढ़ेगी और आपके पार्टनर्स के साथ प्यार भी बढ़ेगा। अच्छा, अक्सर हमने देखा है कि मंदिरों के बाहर लोग रत्न की जो अंगूठियां होती हैं वो फेक रत्न होते हैं, फेक स्टोन होते हैं, लेकिन वो बेचते हैं, तो उनका कोई प्रभाव रहता है? अब जैसे आपने खुद ही बोला, क्योंकि वो फेक स्टोन्स होते हैं, कुछ लोग असली भी स्टोन्स बेच रहे होंगे शायद, लेकिन वो 100% ऑथेंटिक स्टोन्स नहीं होते। वो या तो उनका एक सब्स्टिट्यूट होता है, जैसे पुखराज भी है, और उसका सब्स्टिट्यूट में एक सस्ता पुखराज भी होता है जो क्वालिटी वाइज होता है, क्योंकि ये तो अगर आप जितना एक्सपेंसिव लेंगे उतना महंगा होगा, ऐसा माना गया है। तो इससे बेहतर है कि आप क्रिस्टल्स में खर्चा करें। अच्छा, ये भी जानना चाहूंगी कि जैसे कि हम अगर प्रॉब्लम से रिलेटेड हो गया है, एक छोटा सा सवाल ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि हम राशियों के हिसाब से वैसे पूछ नहीं रहे हैं, लेकिन अगर किसी ने गलती से कोई और स्टोन या क्रिस्टल धारण कर लिया तो उसका दुष्प्रभाव भी हो सकता है? जब हम जेमस्टोन्स की बात करते हैं, क्योंकि जेमस्टोन्स के रिजल्ट्स भी बहुत स्ट्रांग और बहुत जल्दी मिलते हैं, तो आप अगर गलत पहनते हैं तो वहाँ पे इम्पैक्ट आ सकता है। तो इसीलिए हमेशा किसी की सलाह लेके ही जेमस्टोन्स धारण करने चाहिए। लेकिन अगर हम क्रिस्टल्स की बात कर रहे हैं तो इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप किसी भी तरीके के क्रिस्टल्स, जो भी आपको लगता है आपके जीवन में परेशानी है, आप धारण कर सकते हैं। चलिए, तो हमने कुछ उपायों के बारे में बात कर लिया और ये भी जान लिया कि क्या क्या स्टोन्स या क्रिस्टल आप धारण कर सकते हैं, लेकिन आगे की राशि वाले बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आप बताएं उनका दिन कैसा रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं तुला राशि की। आज आर्थिक मामलों में आपको खूब लाभ मिलेगा। नौकरी में आपका सम्मान और प्रभाव बढ़ेगा। आज किसी को भी आपने पैसे बिल्कुल उधार नहीं देने हैं, वापस आने में परेशानी हो सकती है। लव लाइफ में पार्टनर से किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है। शादी के लिए आज अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। आज आप वाहन चलाते समय थोड़ा आपको सतर्क रहना है।
दिन को और शुभ बनाने के लिए आप लक्ष्मी जी की और भगवान विष्णु की आराधना करें। शुभ अंक रहेगा 7, शुभ रंग पीला। वृश्चिक राशि, आज का दिन आपके लिए काफी खर्चीला रहेगा। धर्म कर्म के कार्य में आपका मन लगेगा। संतान की ओर से कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। किसी भी बात को लेकर मानसिक तनाव बन सकता है। थोड़ा सा टेंशन आज के दिन आप अवॉइड करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मन में कई बार नेगेटिव विचार आ सकते हैं। काम में आपने अपने गुस्से को कंट्रोल करके चलना है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए देवी दुर्गा के 32 नामों का जाप करें। शुभ अंक रहेगा 5, शुभ रंग मजेंटा। धनु राशि, आज सोचा हुआ काम जो भी आपने प्लानिंग की थी आज वो पूरे होंगे। घर के बड़ों से लाभ और सहयोग मिलेगा। सेहत के साथ अपने खर्च पर भी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। सर्दी जुकाम और सिरदर्द जैसी छोटी मोटी समस्याएं आज आपके दिन में रह सकती हैं। आर्थिक मामलों में आज कोई नुकसान हो सकता है। पानी के पास आज कोई लापरवाही आपको नहीं करनी है। दिन को शुभ बनाने के लिए दुर्गा चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक रहेगा 4, शुभ रंग ऑरेंज। मकर राशि, किसी मानसिक उलझन से आज आपको आराम मिलेगा। काम में अपने विरोधियों से आज आपको खूब सावधान रहने की जरूरत है। लाइफ पार्टनर की मदद से आज कोई बड़ी समस्या दूर होगी। बच्चों की लाइफ से जुड़े कई बड़े फैसले आज के दिन आप ले सकते हैं। धर्म कर्म में आपका मन लगेगा। लव लाइफ के मामले में आज का दिन आपके लिए काफी रोमांटिक रहने वाला है। आज के दिन को और शुभ बनाने के लिए श्री कृष्ण चालीसा का पाठ करें और कान्हा जी को मोर पंख अर्पित करें। शुभ अंक रहेगा 5, शुभ रंग ब्राउन। कुंभ राशि, आज के दिन किसी जरूरतमंद की आप मदद कर सकते हैं। छोटी दूरी की यात्राओं के भी आज खूब अच्छे योग हैं। रिश्तेदारों के साथ आज आपका तालमेल काफी अच्छा बना रहेगा। घर में कोई शुभ काम भी हो सकता है। माता पिता को समय दें। जमीन खरीदने को लेकर अगर आप कोई प्लान बना रहे हैं तो आज आपको सफलता मिलेगी। बिजनेस अगर शुरू करने के लिए भी कोई दिन का वेट कर रहे थे तो आज का दिन बहुत शुभ है। बिल्कुल भी इसको डिले ना करें। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए शुक्र के बीज मंत्र का जाप करें। शुभ अंक रहेगा 8, शुभ रंग नीला। मीन राशि, आज का दिन काफी खर्चीला रहेगा। पैसों के लेन देन को लेकर आपको सावधान रहना है। कोई पुरानी बीमारी आज के दिन आपको परेशान कर सकती है। बच्चों की किसी समस्या को लेकर घर में तनाव रह सकता है। सलाह है कि आज आपने जोखिम वाले काम करने से बचना है। विवादों से भी आज के दिन आपको दूर रहना है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए गणेश स्तोत्र का पाठ करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग स्काई ब्लू। चलिए, ये तो हमने सभी राशियों के बारे में बात कर ली, लेकिन हम जैसे कि क्रिस्टल्स को लेकर बात कर रहे हैं, रत्नों को ना लेकर क्रिस्टल्स की बात कर रहे हैं, तो हम एक एक करके अब प्रॉब्लम्स और बता देते हैं जिनका सोल्यूशन आप बताएं। करियर को लेकर हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि किस किस तरह से किस किस क्रिस्टल का उपयोग कर सकते हैं, कौन कौन से क्रिस्टल्स अच्छे हैं करियर के लिए, करियर ग्रोथ के लिए। अगर हमें करियर में क्लैरिटी चाहिए, बहुत बार अभी अगर हम यंग हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना करियर और हमें पता नहीं है कौन सी दिशा हमारे लिए ठीक है, या अगर आपको लगता है कि आप जॉब में हैं और बहुत लोग आप पे हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर आपके पास क्लैरिटी नहीं है तो आप लैपिस लजूली, एक ब्लू कलर का क्रिस्टल होता है ये, इसे स्टूडेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं जो अभी सब्जेक्ट्स चूज़ कर रहे हैं, जिन्हें पता नहीं है कौन से सब्जेक्ट्स चूज़ करने चाहिए, या जिनकी लाइफ में क्लैरिटी या डायरेक्शन की थोड़ी अगर इशू चल रहे हैं तो वो लैपिस लजूली यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर ब्लू कलर का क्रिस्टल होता है ये। और अगर आपको लगता है कि आपके ऑफिस में या प्रोफेशनल लाइफ में आपके ऊपर लोग बहुत ज़्यादा हावी होने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोग जो बिजनेस में हैं और किसी भी तरीके की लैंड प्रॉपर्टी रिलेटेड जो काम में है, तो वो लोग टाइगर्स आए, एक बहुत ही सुंदर भूरे रंग का क्रिस्टल है ये, आप लोग वो किसी भी तरीके से इस्तेमाल में ला सकते हैं, काफ़ी फ़ायदा होता है इससे। अच्छा, हम किसी पर्टिकुलर फॉर्म में ही ये क्रिस्टल धारण कर सकते हैं या फिर पर्स में भी रख लिया? बिल्कुल, मैं यही बोलने वाली थी। आप जैसे भी चाहें, क्योंकि इनकी एनर्जी, जब भी हम क्रिस्टल पहन रहे हैं या स्टोन पहन रहे हैं तो उनकी स्टोन्स में बॉडी से टच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जेम स्टोन्स में। लेकिन क्रिस्टल्स की सिर्फ वाइब्रेशन आपके पास रहनी चाहिए, क्योंकि हम छोटे बच्चों की भी हम क्रिस्टल की बात कर रहे हैं, छोटे बच्चे भी उसे इस्तेमाल में ला सकते हैं और बच्चों को हम किसी भी तरीके से इन चीज़ों में ये बांधते नहीं है, पहनाते नहीं है, तो वो सिर्फ पास रखने से अपनी वाइब्रेशंस देते हैं और इससे काफ़ी
अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। अच्छा, अभी हमने बात की ब्यूटी को लेकर, लेकिन इसके साथ ही हम स्किन को लेकर बात कर लेते हैं। कई बार क्या होता है, लोगों को स्किन से संबंधित कोई दिक्कत होने लगती है, या फिर हम इसमें ब्यूटी भी ऐड कर ही देते हैं। तो उसमें कौन कौन से क्रिस्टल्स पहने जा सकते हैं, किस फॉर्म में? जी, अगर आप स्किन की बात कर रहे हैं, आपको एक अच्छी स्किन चाहिए, तो मून स्टोन ब्यूटी और स्किन दोनों के लिए मून स्टोन बहुत ही ज़्यादा फायदे का है। अच्छा, इसको किसी भी फॉर्म में पहन सकते हैं? जी बिल्कुल, इसे आप किसी भी फॉर्म में पहन सकते हैं। जब भी हम ब्यूटी या स्किन की बात करेंगे तो कोशिश करें कि वो आप अपने हाथों में पहने। इससे आपकी ब्यूटी एनहांस होगी, आपकी स्किन, क्योंकि स्किन के लिए है तो वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी से टच होना चाहिए। ब्रेसलेट के फॉर्म में आप पहने, काफ़ी अच्छे फायदे आपको देखने को मिल सकते हैं। अब बीमारियों को लेकर हम बात कर लेते हैं थोड़ा डिटेल में, क्योंकि आज के टाइम पर हर कोई काम करता है, हर कोई ऑफिस जा रहा है या फिर घर पर भी काम कर रहे हैं। सिर दर्द हो गया, पेट दर्द हो गया, बॉडी एक हो गया, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो उन दिक्कतों के साथ हम सोल्यूशन भी बताएंगे। जी, जब भी हम पेन्स की बात कर रहे हैं, अगर हम हेडेक की बात कर रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा आईज में कोई प्रॉब्लम है या हेडेक्स हैं, तो आप क्लियर क्वार्ट्ज आप किसी भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, आपको फ़ायदा मिलेगा। और अगर हम किसी मेजर बीमारी की बात करें, जैसे कि कोई अगर सीरियसली बीमार है, हॉस्पिटलाइज्ड है, उसको नहीं फ़ायदा हो रहा है, तो उसके लिए भी यही क्रिस्टल काम करेगा? तो अगर हम बहुत ही मेजर बीमारियों की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम कैंसर की बात करते हैं, तो स्मोकी क्वार्ट्ज एक क्रिस्टल है जो हमने देखा है, जो भी हमारे हीलर्स हैं, क्योंकि आजकल बीमारियां बढ़ गई हैं तो लोग डॉक्टरी इलाज तो कराते ही हैं, हीलिंग्स कराते हैं, रेकी मेथड यूज़ करते हैं अपनी बीमारियों को दूर करने के लिए। तो ये जितने भी हम क्रिस्टल्स की बात कर रहे हैं, ये रेकी हीलर्स या किसी भी तरीके की हीलिंग करने वाले लोग ये क्रिस्टल्स यूज़ करते हैं। तो कैंसर की जब हम बात करते हैं तो स्मोकी क्वार्ट्ज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आता है। और अगर हम बहुत ज़्यादा पेन्स की बात करें कि हमारे किसी भी तरीके के पेन्स हो रहे हैं, या अगर वेट लॉस आप करना चाहते हैं और नहीं हो रहा है, तो इन दोनों ही मामलों में एमेथिस्ट आपको खूब फ़ायदा देगा। वेट लॉस में काफ़ी फ़ायदा देता है एमेथिस्ट, आपकी बॉडी के पेन्स के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। कई बार लोगों को नींद की दिक्कत हो जाती है, इंसोमिया जिसे हम बोलते हैं, नहीं आ रही है नींद। पहले तो मैं इस सवाल के लिए सॉल्यूशन चाहूंगी, और फिर एक और भी दिक्कत है वो भी आपको बताऊंगी। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आप कोशिश करिए अपने साथ क्लियर क्वार्ट्ज रख सकते हैं। अगर आप तकिए के नीचे आप एमेथिस्ट का पानी आप चार्ज करके पी सकते हैं, ग्लास में पानी, और उसमें वो क्रिस्टल आप इस फॉर्म में लाइए कि आप उसको डाल सकें। या आजकल क्रिस्टल्स की बहुत अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं, आप उन्हें यूज़ में ला सकते हैं। क्रिस्टल की प्लेट आप रख लीजिए और उसके ऊपर ग्लास चार्ज करके आप पीजिए, इससे भी बहुत फ़ायदा होता है। और इसके अलावा ये भी, क्योंकि कई बार बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा नींद आती है, ये भी उनके लिए दिक्कत हो जाती है, जो कि कई सारी बीमारियों को अट्रैक्ट कर लेता है। तो उसके लिए भी कोई सोल्यूशन है क्या? इसके लिए आपको अगर नींद बहुत आती है तो आपका एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है, फोकस्ड रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप ग्रीन एवेंचुरिन पहनिए, ताकि आप फोकस्ड रहेंगे और आपको नींद कम आएगी। अब एक और सवाल, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि बीमारियों से भी छुटकारा चाहिए और ब्यूटी भी चाहिए, तो कई सारे क्रिस्टल्स या रत्न पहन लिए, तो ये क्या काम करेगा या फिर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी रहता है? जी बिल्कुल नहीं। बहुत बार आप लोग बहुत लोगों को देखेंगे, काफ़ी फेमस लोगों ने आप देखेंगे अपने हाथों में कलरफुल बीड्स पहने होते हैं। तो वो सिर्फ रंग बिरंगे मोती नहीं है, वो नवग्रह के, हम लोग बोलते हैं नवग्रह के सारे मोती होते हैं, सारे क्रिस्टल्स होते हैं, जिन्हें हम 7 चक्रा से भी रिलेट करते हैं। तो चक्रा बैलेंस करने हो तो भी आप इन क्रिस्टल्स का यूज़ कर सकते हैं, और साथ में अगर आप पहनेंगे तो इनके कोई भी नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं है, इसीलिए कोई भी क्रिस्टल पहन सकते हैं। और अगर इसी के साथ ही रत्न की बात करें, क्योंकि जैसे मूंगा हो गया या कोई और रत्न हो गया, तो ये साथ में पहने जा सकते हैं? ये आपको कोई जो भी आपकी कुंडली आपको देखेंगे, जो आपको गाइड कर रहे हैं, ये वही बताएंगे। क्योंकि बहुत बार 2 स्टोन्स एक हाथ में नहीं पहनते, क्योंकि 2 ग्रह हो सकता है वो एनिमी प्लैनेट्स के रत्न हो, तो वो साथ में पहनने से फायदे से ज़्यादा नुकसान हो जाए, तो इसीलिए पूछ के देख के आप पहनिए। अच्छा, इसके अलावा अब सबसे खास सवाल कि अगर आप कोई क्रिस्टल धारण कर रहे हैं, स्टोन्स की, मैं रत्न की बात नहीं करूंगी, क्रिस्टल की बात कर लेते हैं, कि रख रखाव कैसे करें? क्या होता है, कभी पहनी रिंग और निकाल कर कहीं भी रखती, तो इसमें खास ख्याल भी रखना होता है। अगर आप क्रिस्टल्स पहन रहे हैं तो क्योंकि ये एनर्जी बेस्ड हैं, तो अगर आप उन्हें बिल्कुल केयरलेस तरीके से हैंडल कर रहे हैं तो
वो ठीक नहीं है। आप उन्हें उनकी जगह रखिए जहाँ पे बहुत लोगों के हाथ ना लगें, क्योंकि हर इंसान का अपना एक ऑरा होता है, कोई पॉजिटिव तरीके से छुएगा, कोई नेगेटिव तरीके से। तो कोशिश करें इन्हें अच्छी केयर से रखें। और अगर आप क्रिस्टल्स को नहाते समय उतारना चाहें या सोते समय उतारना चाहें तो आप उतार सकते हैं, सुबह फ्रेश होने के बाद आप इन्हें पहन सकते हैं। अच्छा, कई बार खंडित भी हो जाते हैं या फिर कोई स्क्रैच आ गया, इस तरह से भी हो जाता है, लेकिन लोग फिर भी उसको धारण किए रहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई भी ब्रोकन, क्योंकि हम क्रिस्टल्स पहन रहे हैं प्रोटेक्शन के लिए, तो अगर आपको लगता है कि आपका कोई भी क्रिस्टल, आपने जेमस्टोन पहना हो या क्रिस्टल पहना हो, वो टूट गया, तो इसका मतलब ये आपको एक वार्निंग है या आपको एक संकेत वो दे रहा है कि जो भी उसका कार्य था, अगर आपने नज़र के लिए पहना है तो आपको नज़र लगी और उसने अपने ऊपर वाइब्रेशन ले ली और वो टूट गया, तो आप इमीडिएटली उसे रिप्लेस कर दीजिए या उसे उतार दीजिए। चलिए, बहुत शुक्रिया रुचिका जी, ये तमाम सॉल्यूशंस बताने के लिए। और लोगों की दिक्कतें मेरे ख्याल से अब ज़्यादा सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि अब उनकी दिक्कतों के हिसाब से हमने रत्न, ये क्रिस्टल्स बताए हैं कि क्या क्रिस्टल आप पहन सकते हैं, क्योंकि राशियों के हिसाब से रत्न होते हैं, वो हमने ना बताकर दिक्कतों के हिसाब से क्रिस्टल बताए हैं। उम्मीद ये करते हैं कि आपको अगर कोई दिक्कतें आ रही है तो ये क्रिस्टल आप भी धारण कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। इसी के साथ फिलहाल गुड लक में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।